अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपकी लाइफ और आपकी वाइफ की लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपके घर वालों की लाइफ खूब अच्छी चल रही होगी। एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे होंगे, गम के दिन गुजर गए होंगे और खुशियों के दिन लौट आए होंगे। और इसी खुशियों के दिन के साथ हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज का मेरा पॉइंट किसी पौधे के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे फिश एक्वेरियम के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है, गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की, कई बार की, कि हमें गर्मियों के सीजन की कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम अपनी फिशेस को प्रोटेक्ट कर सकें, गर्मी गर्मी से भी बचा सकें। और हीटर के बारे में हमें बता दें कि हम हीटर को ऑन रखें या ऑफ रखें, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला, मैं जस्ट आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा गर्मी के सीज़न के बारे में। क्योंकि आज मेरी तबीयत 2 से 3 रोज़ हो गए हैं, कुछ नासाज सी है, गले में प्रॉब्लम है, गले में पेन भी हो रही है। वह फिर भी मैं मेडिसिन खा के वीडियो बना रहा हूँ, तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मैं जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊँ तो फिर लंबी लंबी भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो पंप चल रहा है, ये पावर हेड फिल्टर है। पावर हेड फिल्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले तो आप अपने एक्वेरियम में से जो आपने हीटर लगाया होगा, जो भी जिस साइज़ का भी होगा, वो उसको रिमूव कर दीजिए। मैंने 4 रोज़ हो गए इसको ऑफ कर दिया है। जो ये लेंथी लंबा सा आपको दिख रहा है, ये हीटर है जो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिकली ये टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है पानी के। तो इसको आप रिमूव कर दीजिए और काइंडली आप अपने एक्वेरियम के बाहर वाली साइड पर टेम्परेचर स्ट्रिप मिलती है, वो आप ला के ज़रूर उसको लगाइए। स्टिकर होता है जिस तरह के, ये आपको लेंथी सा नज़र आ रहा है, ये टेम्परेचर स्ट्रिप है, ये स्टिकर होता है। ये शीशे के बाहर वाली साइड पर मैंने इसको लगा दिया है और जैसे ही पानी गर्म होता है या ठंडा होता है, मुझे इसका इंडिकेट देता रहता है कितने सेंटीग्रेड चल रहा है। और सेंटीग्रेड में ही आप लेकर आइएगा। स्ट्रिप फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन उसको मत लाइएगा क्योंकि उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए समझना, और मे भी कि आपके लिए भी होगा। अगर आपके लिए वो ईजी हो तो आप वो ले आइएगा, लेकिन मैं सेंटीग्रेड यूज़ करता हूँ तो सेंटीग्रेड के लिए समझना मुझे आसान लगता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड से लेकर नीचे आए तो 28 सेंटीग्रेड तक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, चाहे गर्मी का सीज़न हो चाहे सर्दी का सीज़न हो। लेकिन अब सर्दी का सीज़न गुजर गया है, गर्मी के दिन लौट आए हैं और हीटर अपना बंद कर दीजिए। और टेम्परेचर इस वक्त आपका 32 से नीचे अगर आए तो 30 होना चाहिए, 30 से 32 के सेंटर में होना चाहिए टेम्परेचर। तो फिर आपकी फिशेज खुश रहेंगी। अगर हाई टेम्परेचर होता है, जैसे जून जुलाई का महीना भी आने वाला है, तो अगर आपके कमरे में, आपके रूम में एसी नहीं है तो एसी ऑन नहीं होता, तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एयर वेंटिलेशन भी नहीं होगी आपके रूम में। तो ऐसे में आप टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बर्फ का एक टुकड़ा फेंक सकते हैं गर्मी के सीजन में। जैसे कि जून जुलाई के महीने में हम बर्फ, जो हमारे फ्रिज में बर्फ होती है, वो आइस आप थोड़ी सी एक आध टुकड़ा डाल दें, चाहे पूरे का पूरा। वो हम पंजाबी में उसको बोलते हैं छन्ना, कोला भी बोलते हैं। जो ब्लॉक सा होता है, बाउल सा होता है, बाउल आप पूरा बर्फ का एक बार फेंक दीजिए इसके अंदर, पानी के अंदर, तो वो हल्का हल्का डिजोल्व होता रहेगा, पानी का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा और फिशेज भी बहुत खुश रहेंगी। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टिप थी, आपने आज तक ना ये सुना होगा और ना ये आपने प्रैक्टिकली करके देखा होगा, लेकिन मैं हर साल करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है। मैं, अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक 1.5 लीटर की बोतल, जो कि ये आपके सामने सोडा बोतल है कोक की, इसको पानी से भर लेता हूँ और फ्रीज़र में रख देता हूँ। जब ये सुबह उठता हूँ तो ये फ्रीज़ हुई होती है, जम जाती है। तो इसका ढक्कन खुले बगैर मैं पानी के अंदर इसका भिगो देता हूँ, पानी के अंदर डाल देता हूँ, तो ये ऊपर तैरती रहती है, नीचे डूबती नहीं है। और इससे पानी का जो टेम्परेचर है वो भी लेवल रहता है, हाई टेम्परेचर नहीं होता, गर्म नहीं होने देती ये। तो ऐसे में आपकी फिशेज बहुत खुश रहेंगी। तो मैं आपको निकाल के ये दिखाता हूँ। अपने वाला जो हीटर है मेरा, मैंने इसको 2 रोज से या 3 रोज हो गए, हाँ सॉरी 4 रोज हो गए मैंने इसको बंद किया हुआ था। तो अब मैं निकाल के दिखाता हूं। तो उसके लिए मुझे पहले चेयर लानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा एक्वेरियम थोड़ा बड़ा है और 2 फुट गहरा है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, मेरा हाथ नहीं जा पाता, इसलिए मुझे स्टैंड होना पड़ेगा ऑन दी चेयर। देख रहे हैं दोस्तों, क्या कुछ करना पड़ता है अपने हॉबी के लिए। बट डरिए नहीं, पानी के अंदर हाथ डाल दीजिए, ये गोल्ड फिश है, आपको कुछ नहीं करेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे।
सबसे पहले आप अपने अगर शलवार कमीज आपने पहनी है, शर्ट पहनी है, तो कफ अपने थोड़े से फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये आपके कपड़े भीग भी सकते हैं। और मेरा पानी तो वैसे ही फिश एक्वेरियम का पानी बहुत फ्रेश होता है, गंदा नहीं होता, ना स्मेल आती है। मैं बहुत से ट्रिक यूज करता रहता हूँ। फिश को पकड़े तो बहुत फिसलती है हाथ से। उतर जा। ओके दोस्तों, इसके साथ एक कैचर लगा होता है हीटर के साथ। अब मुझे कोई कपड़ा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कारपेट है तो कारपेट के ऊपर पानी गिरेगा। जाइएगा नहीं, मैं जब साफ कर लूँ थोड़ा सा इसको कपड़े से, फिर आपको दिखाता हूँ कि हीटर कैसा होता है और उसका टेम्परेचर आप कैसे सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए, ये है वो हीटर, और इसका जो टेम्परेचर, ये कैचर लगा होता है। ये आपको अगर आपके पास नहीं है तो ये इजीली पेट शॉप से आपको मिल जाएगा, जहाँ से फ़िश मिलती हैं वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। कैचर ये होता है कि ग्लास के साथ, शीशे के साथ बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, तो ये गिरता नहीं है नीचे। ये हाथ पर तो गिर जाएगा, शीशे के साथ बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, एयर बबल्स इसमें नहीं रहते, तो ये टाइट हो जाता है, तो इसकी थ्रू ये हैंग रहता है हीटर। और ये रहा टेम्परेचर, शायद आपको सही से दिखे, हो जाए क्लियर। नहीं, आई थिंक आपको नज़र नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ना ब्लाइंड सा हो गया है। लेकिन ये 32 सेंटीग्रेड पर मैंने इसको फिक्स किया हुआ है। फिक्स आप कर सकते हैं, ये इसके ऊपर एक नॉब सी होती है, ये वाली, इसको आप घुमाते जाएंगे तो अंदर से ये जो इसको बोलते हैं गरारी हम, तो ये भी अंदर से घूमती चली जाएगी। जैसे 32 सेंटीग्रेड पर आए, 32 लिखा होगा, ओनली 32 लिखा होगा, तो जैसे ही 32 पर आए तो आप इसको छोड़ दीजिए और मत घुमाइए, और इसको अपने प्लेस कर दीजिए। पूरा डीपली आपका डूबा होना चाहिए एक्वेरियम के अंदर, पूरा डूबा होना चाहिए पानी के अंदर। ये ना हो कि इतना पानी से बाहर हो और ये बाकी पानी के नीचे हो, क्योंकि ये हीट होता है बहुत, 300 वाट का है ये, तो ये काफ़ी हीट होता है। हीट होने की वजह से ये ग्लास फट भी सकता है, टूट भी सकता है। जिस तरह बल्ब के ऊपर पानी पड़ता है ना, गर्म बल्ब के ऊपर, तो ऐसे में फट भी सकता है। इसलिए आप पूरा इसको पानी के अंदर भिगोए रखें, ताकि ये गर्म हो ही नहीं। जब ये गर्म नहीं होगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पानी को हीट करेगा ओनली। आप समझ रहे हैं ना मैंने मेरी बात? तो ये तो था, अब मैंने रिमूव कर दिया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी अगले साल तक। और ये मेरे पास 4 साल से है, 4 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, रीयूज़ करता हूँ, हर साल इसको निकालता हूँ, हर साल 6 माह बाद दोबारा से इसको प्लेस करता हूँ इस एक्वेरियम के अंदर। इतना ज़बरदस्त क्वालिटी का मुझे ये फर्स्ट टाइम क्वालिटी में अच्छा मिला। नहीं तो मैंने बहुत से पहले लाए, बहुत से ख़राब हुए, बहुत से के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि पानी के अंदर हमने बिजली वाला काम करना होता है, तो इसमें रिस्क नहीं ले सकते हम। ये रिस्की काम प्रॉब्लम कर सकता है हमारे लिए भी और हमारी फिशेज़ के लिए भी। ओके दोस्तों, अब ये पंप चल रहा है तो इसको हम चलने देंगे, क्योंकि ये वाटर सर्कुलेशन करता रहेगा। अब जो ये वाला आप देख रहे हैं नीचे वाला टूल, ये बाल्टी सी बनी हुई है, एक छोटी सी ग्लास सा बना हुआ है, इसके अंदर फोम होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने कल ही वो चेंज किया है। इसकी जहाँ पर ये दूसरे वाला फिक्स किया है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो किस तरह का दिखता है। जाइएगा नहीं, मछलियों का एंजॉय करें, मैं आता हूँ। ओके दोस्तों, ये देखिए, ये मैं ले आया। ये पहले इसके अंदर लगा हुआ था, इसकी आई थिंक मैं फ्लैश लाइट ऑन करूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके दोस्तों, ये देखिए, ये था इसके अंदर फिक्स हुआ। अब ये देखिए, ये फोम के अंदर कितनी डस्ट है, कितनी वेस्ट है। मछलियों की सारी पोटी इसमें ही होगी। इसके अंदर सारी पोटी भरी हुई है। इसको मैं इजीली यहाँ से खोल लूँगा और इसको ये अलग भी हो जाता है कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसके अंदर आपको कुछ गंद दिख रहा है, ब्लॉकेज हुई या पूरा फोम ब्लॉक है इसके अंदर। तो मैं इसको फोम को निकालूंगा और खूब अच्छी तरह से वॉश करके, साबुन से यूज़ नहीं, ना साबुन यूज़ करूंगा ना मैं सर्फ यूज़ करूंगा। जस्ट मैं पानी में इसको हाथ की मदद से ऐसे रोल करता रहूंगा और इस ऊपर पानी डलता रहेगा नल की मदद से, तो सारे का सारा जो वेस्ट है वो निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बारीक होता है, इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है साफ़ करने में इसको। तो मैंने कल चेंज किया है, इसलिए ये अब चल रहा है। और गर्मी का सीज़न है, अगर आपने पावर हेड फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो पावर हेड में बबल्स के लिए भी एक ऑप्शन होती है, जिसको हम मैनुअली
कम और ज़्यादा कर सकते हैं बबल्स को। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम बबल्स छोड़ रहा है। इससे ये होगा कि जो बाहर वाली हवा होती है वो पानी के अंदर जाएगी और अंदर ऑक्सीजन पैदा होगी। इससे आपकी मछलियों को सांस लेने में आसानी होगी। मेरी बात ये याद रखिएगा कि फिश को भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और वो सांस लेती हैं, चाहे ऊपर वाली साइड पर जाके लें चाहे नीचे वाली साइड पर जाके लें। और क्योंकि ये जो बबल्स आप देख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स एयर बबल्स हैं, तो एयर बबल्स जो है ना वो आपकी फिशेस को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो आपकी फिशेस काफ़ी खुश रहती हैं। ये व्यू ठीक है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा डार्क हो गया। चलिए कुछ नहीं होता, आप देखते जाइए। ओके, आपने वो रिमूव कर दिया। अब पानी भी आप चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है पानी चेंज करने का। मैं 6 महीने से ऊपर हो गए, अगस्त में मैंने पानी चेंज किया था, तो अब आई थिंक 8वां महीना, 8 महीने गुजर गए हैं। मैं चेंज नहीं करने वाला पानी, क्योंकि मेरा पानी पहले से ही बहुत साफ है। मैं पावर हेड फिल्टर यूज़ करता रहता हूँ, और जो मैंने आपको अभी दिखाया फॉर्म वो मैं हर 15 रोज़ के बाद निकाल के साफ करके दोबारा से इसको फिट कर देता हूँ। मेरे पास 2 हैं, तो एक स्टैंड बाई पर होता है। अब मैं ये साफ करके रख लूँगा, और अगेन जब 15 दिन के बाद दोबारा ब्लॉकेज हो जाएगी वेस्ट की, तो फिर से मैं इसको रीयूज कर लूंगा, दूसरे वाले को रिप्लेस कर दूंगा। और ये बबल जो देख रहे हैं, अब ये बबल्स होंगे, ये इंडिकेट भी देते हैं आपको कि आपका पावर हेड फिल्टर के अंदर कितना कचरा फंस चुका है। निशानी ये होगी, इंडिकेट ये होगा कि इसके बबल्स कम हो जाएंगे, और कम होते होते आप ये बिल्कुल बबल्स नहीं निकलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो सर्कुलेशन है, वाटर सर्कुलेशन नहीं हो पा रही, ब्लॉकेज हो गई है। इसके जो फोम यूज किया गया है, इसके फोम के अंदर फुल वेस्ट इसका फंस चुका है और ब्लॉकेज हो गई है, तो आपको इंडिकेट ये दे देगा। फिर आप उसको निकाल लीजिएगा, नीचे वाला जो टैंक सा नजर आ रहा है उसको निकाल के आप फोम को अच्छी तरह साफ करके दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। और ये मेरे एक व्यूअर ने पूछा कि हम कितनी देर 24 घंटे में कितनी देर इसको ऑन रखें पावर हेड फिल्टर को। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इसको आपने 2400 घंटे ऑन रखना है। पानी के अंदर ये डूबा रहे और 2400 घंटे ऑन रहे। 2400 घंटे ऑन रहेगा तो आपका पानी साफ रहेगा और मछलियों को ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। और एक फिल्टर होता है जो नीचे होता है, वो एयर पंप फिल्टर, एयर पंप बोलते हैं हम उसको। वो नीचे बजरी के नीचे बेडिंग की होती है उन्होंने। और बजरी की बात कर लें, मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको जो अभी बिगनर्स हैं, नए हैं इस फील्ड में, इस हॉबी में नए हैं, तो उनको बजरी के मामले में पता नहीं लग पाता। वो पेट शॉप पर जाते हैं तो वहाँ बहुत खूबसूरत से स्टोन एक्वेरियम के नीचे पड़े होते हैं, अंदर पड़े होते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, तो बहुत देखने को दिलकश लगता है। लेकिन वो मछलियों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो स्टोन होते हैं, तो स्टोन को फिशेज अपने मुंह में नहीं ले पाती, क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं और पानी भी गंदा करते हैं वो पानी। क्योंकि जो बजरी है, बारीक चिप्स बजरी, वो आपके जो फिशेज की वेस्ट हैं उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं और पानी को साफ रखती हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मछलियाँ मर भी सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देता। जो बड़े वाले यूज़ करते हैं, जो पीला नीला पता नहीं कौन कौन से रंग के वो स्टोन होते हैं, बहुत शाइनी स्टोन होते हैं, लेकिन वो मछलियों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आप बजरी यूज़ कीजिए, 0 नंबर बजरी यूज़ कीजिए, बिल्कुल पाउडर टाइप जो बजरी होती है, जिस तरह रेत होती है, सैंड होती है, बिल्कुल जो सीमेंट के अंदर सैंड इस्तेमाल करते हैं वो वाली तो नहीं, क्योंकि वो भी मैंने यूज़ करके देखी है, लेकिन उसके अंदर ब्लॉकेज नहीं हो पाती, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक होती है, तो वेस्ट उनके अंदर फंस नहीं पाता, गैप नहीं होता। तो आप थोड़ी सी मोटी बजरी यूज़ कीजिए, जैसे मैंने की हुई है। ये वो बजरी है जो आपको कंस्ट्रक्शन स्टोर से मिल जाती है, जो हम फर्श बनवाते हैं तो वो फर्श के ऊपर बीज डलवाते हैं ना, जो चिप्स, ये चिप्स है, तो 0 नंबर चिप्स आप ले लीजिए। एक इससे भी बिल्कुल 0 नंबर होती है, जो बिल्कुल ये 9 नंबर है, 9 नंबर है। तो 9 नंबर से बाद एक 0 नंबर भी आता है, तो जो बिल्कुल पाउडर टाइप होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखती भी है और मछलियों को काफ़ी खूबसूरत लगती भी है और खाती भी है। उनको खाने से मुराद उसको मुंह में डालेंगी और ऊपर जाकर दोबारा उसको छोड़ देंगी, तो इसके अंदर बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं, जो मछलियों के लिए, मछलियों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये फीड भी फाइंड करती हैं, तलाश करती हैं बजरी को अपने मुंह में डाल डाल के, जिस तरह समंदर में होता है। बहुत बोलता हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मेडिसिन खाई है, तो मेडिसिन खाने से कुछ मेरे अंदर जोश पैदा हुआ है। और लाइट की बात कर ली जाए, लाइट आपने 24 घंटे ऑन नहीं रखनी। जब मैंने स्टार्टिंग में अपना ईयर 2000 से पहले 1998 में मैंने जब ये अपना हॉबी स्टार्ट किया था, तो मैं एक्वेरियम की लाइट हमेशा ऑन रखता था। 24 घंटे एक एनर्जी सेवर लगा हुआ था जो ऑन ही रहता था। तो 15 रोज़ भी मेरी मछलियाँ नहीं निकाल पाती थी, वो मर जाती थी। तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि ऐसे होता है कि आप लाइट ऑन ना रखें।
लेकिन क्योंकि पेट शॉप वाले भी ऐसे ही होते हैं, ठीक से बताते नहीं हैं हमको, तो मैंने ऐसे ही लर्न किया। मछलियाँ बहुत सी मरी भी, मेरी बहुत सी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे मैं सीखता गया, मेरे एक्सपीरियंस में इजाफा होता चला गया। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने 24 घंटे अपने जो लाइट है इसकी ऑन नहीं रखनी, और लाइट आप रेड कलर की यूज़ कीजिएगा। मछलियों की शाइन निकलती है इसमें, ये एक्वेरियम राड ही इसको बोलते हैं, इसका कुछ और नाम होता है, ट्यूब लाइट होती है, इसका नाम कुछ और होता है, लेकिन एक्वेरियम पेट शॉप से आपको ये इजीली अवेल हो जाती है। आप लाके इसको 2 फीट का होता है, मिनिमम 2 फीट का होता है, ये रेड कलर का रॉड होता है, लेकिन रेड कलर आम भी मिलता है जो इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाता है, लेकिन उसमें इतनी शाइन नहीं निकल पाती मछलियों की जितनी एक्वेरियम रॉड में निकलती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मछलियाँ किस किस्म की आपने रखनी है। मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मछलियाँ ला के रखी और कहते हैं मर जाती हैं, तो ज़ख्मी हो गई हैं, तो फिर मैं पिक्चर मंगवाता हूँ उनसे, तो देखता हूँ कि उन्होंने एक्वेरियम में बीच में गोल्ड फिश रखी हुई है, बीच में ही ऑस्कर रखी हुई हैं, और बीच में ही वो उसको क्या बोलते हैं, मोली फिश रखी हुई हैं। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। ये सबने तो ऐसा भी एक सिकलेट फिश भी होती है, एक कैट फिश भी होती है, वो भी रखी हुई है गोल्ड फिश के साथ। भाई गोल्ड फिश के साथ कोई और फैमिली नहीं रख सकते आप, ऐसी फैमिली रखिए जो रिलायबल हो और आपस में वो रह सकते हैं। टैंक मैट जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए फिश आपकी। गोल्ड फिश के साथ आप रख सकते हैं सिल्वर शार्क, जिनको बाला शार्क भी बोलते हैं, और दूसरी रख सकते हैं ब्लू लाइन शार्क, और एक रख सकते हैं नाजा शार्क, ये भी रह सकती है, और सकर फिश भी आप रख सकते हैं, और टटल भी रख सकते हैं आप। कछुआ छोटा सा खूबसूरत सा मिलता है, वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और आप केचवा भी केचवा कह रहा हूँ, सॉरी, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। वेल, मछलियाँ आप ऐसी रखें, काइंडली पहले उनके बारे में सर्च कर लिया करें, मछली कौन कौन सी रखनी है, तो फिर रखें। ये जो बड़े वाली आपको दिख रही है स्पनकिन है, स्पनकिन फिश है ये, और जो ऊपर नजर आ रही है आपको वो कोई फिश है जिसके पर छोटे हैं, गोल्डन सी है, वो शाइन कर रही है, वो है कोई फिश। कोई फिश भी रह लेती है इनके साथ, स्पनकिन भी रह लेती है, गोल्ड फिश भी रह लेती है, और ब्लैक मोर भी फिश होती है, ब्लैक मोर, वो भी इनके साथ रह लेती हैं। ये एक ही फैमिली से हैं, बस फिशी थोड़ी थोड़ी चेंज है इनकी, लेकिन ये आपस में बहुत मोहब्बत से रह लेती हैं। और इनके साथ अल्बिनो, वो मेरे नाम निकल गया, क्या कहते हैं यार, अल्बिनो शार्क भी रह लेती है, और इनके साथ रैम्बो शार्क भी रह लेती है, लेकिन वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो नोचती है इनके परों को, यानी इनकी पूंछ हो, जो हमने बड़े वाली फिश रखी हुई ना उनकी पूंछ को नोचती है सम टाइम, तो डैमेज हो जाती है पूंछ बिल्कुल ऐसे क्लियर होनी चाहिए, क्लाउडली सी लगनी चाहिए, हमें वाइट सी दिखनी चाहिए, तभी एक्वेरियम खूबसूरत भी लगता है। और आप टॉयज भी प्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, प्लास्टिक के बहुत से टॉयज मिल जाते हैं एक्वेरियम पेट शॉप से, तो वहां आप ला के इसके अंदर सजा भी सकते हैं इनको, लेकिन इतना मत सजाइएगा कि नीचे वाला जो बेड है उसका वो छिप जाए। हमेशा याद रखिएगा, बेड छिपना नहीं चाहिए, यानी आपकी बजरी छिपनी नहीं चाहिए, विजिबल होनी चाहिए मछलियों के लिए, काफ़ी आउटिंग के लिए, क्योंकि इन्होंने दौड़ भाग करनी होती है, तो वो काफ़ी इंजॉय भी करती हैं। जो ये देख रहे हैं आप कि कितने आराम से मज़े से ये छोटे छोटे स्टोन अपने मुंह में ले रही हैं, और कुछ ना कुछ बैक्टीरिया फाइंड करके वो खा रही हैं। तो ऐसे में बारीक बजरी आप यूज़ करिएगा। और हीटर तो बता दिया आपको मैंने, रिमूव कर लें, और टेम्परेचर स्टिक लाजमी आप लगाइए, चाहे गर्मी का सीज़न हो चाहे सर्दी का सीज़न हो, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपको पता चल सके कि टेम्परेचर कितना चल रहा है। और एक और बात आपको बताता चलूँ मैं, जो ये एरिया आप देख रहे हैं अभी आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको करीब से भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा जो कैम है वो अभी चार्जिंग उसकी लो थी, तो चार्जिंग भी हो रही है, साथ साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये क्लाउडली सा होगा इन साइड, क्योंकि पानी समटाइम होता है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता लोअर होता रहता है, सूखता रहता है, खत्म होता रहता है, जिस तरह से ये हो रहा है, तो ऊपर वाली साइड पर काफ़ी क्लाउडली सा धुंधला सा हमें फील होता है, तो हम समझ नहीं पाते कि हम साफ़ कैसे करें, हम बहुत रगड़ते हैं, साफ़ नहीं होता। तो भाई आप सबसे आसान सोल्यूशन आपको बताता हूँ मैं, नमक ले लीजिए। नमक वही जो हम घर में खाते हैं, अपनी हंडिया में डालते हैं, तो वो वाला नमक लेकर आप किसी स्कॉच ब्राइट, जिस तरह के कोई ऐसा कपड़ा, मलमल का कपड़ा ले लीजिए, लेकिन मैं स्कॉच ब्राइट यूज़ करता हूँ इसके लिए। स्कॉच ब्राइट के ऊपर आप थोड़ा सा 2-3 चुटकियाँ नमक डाल के हल्का सा पहले इनसाइड इसको लगा दीजिए पूरी की लेंथ में, तो 2 से 3 मिनट बाद दोबारा उसको रगड़ते रहिए, तो आपके जो इन साइड जो भी अकाई जमा हो जाती है, धुंधलापन फील होता है क्लाउडली सा, वो सारा रिमूव हो जाएगा, आपका शीशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और चलते हैं अब, आपके पास ये मैग्नेट क्लीनर भी होना चाहिए। मैग्नेट क्लीनर ये है, ये मैं निकाल देता हूँ, ये मैग्नेट क्लीनर है, एक सेम इस तरह का इनसाइड भी है। उससे बेनिफिट ये होता है कि हम ग्लास को साफ कर सकते हैं बहुत आराम से।
ये 12 mm इसका साइज है, शीशे का काफ़ी मोटा है साइज है, इससे मोटा रेगुलरली जो यूज़ होते हैं शीशे वो रेगुलरली इससे बड़ा शीशा आता ही नहीं। तो ये जो मैग्नेट क्लीनर है इससे आपका जो इनसाइड शीशा है पानी के अंदर वाला धुंधला हो जाता है, तो वो आप हर 15 से 20 रोज के बाद साफ कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती साफ करने की, क्योंकि मेरा पावर हेड फिल्टर ही काफ़ी है, वो कचरा जमा होने ही नहीं देता पानी में, तो वह शीशा क्यों गंदा होगा। और शीशा साफ करने के लिए आप फिश भी रख सकते हैं, सकर फिश, वो भी आपकी गोल्ड फिश के साथ कंपैटिबल है, वो रह सकती है आपकी फिश के साथ। टैंक मैट है वो उसके लिए, तो आप वो भी रख सकते हैं, चाहे एक रखें चाहे दो रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये शीशे को हम हर वक्त वो शीशे के साथ चिपकी रहती है, सक करती रहती है, जो भी गंदगी होती है वो साफ करती रहती है, इसलिए उसको सकर फिश बोलते हैं। वो आपके गंद को, आपके फिश के वेस्ट को सक कर लेती है। ओके व्यूअर्स, और अब मेरे माइंड में कुछ और नहीं आ रहा जो मैं आपको बताऊं। गर्मियों का यही था कि गर्मी के सीजन में आप जरा टेम्परेचर कंट्रोल रखिएगा, स्टिक लाजमी लगाइएगा। एक होता है स्टिप होती है इनसाइड लगाने के लिए, थर्मामीटर जिसको बोलते हैं, वो पानी के अंदर लगाते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है जो आउटर साइड पर हम शीशे के साथ लगाते हैं, वो वाला ज्यादा बेस्ट रहता है और आपका टेम्परेचर भी बताता रहता है। चलिए मैं अभी चार्जिंग इसकी उतारता हूँ और आपको। ओके दोस्तों, मैं इससे और मजीद क्लोज नहीं कर सकता इसको, क्योंकि बिल्कुल बैटरी लो है, तो चार्जर भी साथ लगा हुआ है, तो इस वजह से मैं क्लियरली आपको दिखा नहीं सकता। टेम्परेचर स्टिप ये आप देख लीजिए, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये 28 पर है, अभी ग्रीन है, ये 28 टेम्परेचर है इस पानी का, एक्वेरियम के पानी का, तो ये काफ़ी हैप्पी है। अगर इससे नीचे आना शुरू हो जाए, 24 हो जाए या 25 हो जाए, तो फिर समझिएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वो ठंडा पानी है तो हीटर आप लगा सकते हैं, लेकिन गोल्ड फिश 28 सेंटीग्रेड पर बहुत खुश रह सकती हैं। 28 टू 32 सेंटीग्रेड तक ये रह सकती हैं, बहुत अच्छा होता है इनके लिए। तो ये पूरी स्टेप है, ये स्टार्ट होती है 14 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड तक, मैक्सिमम 32 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर स्टिप होती है, जो मछलियों के लिए रहती है। मतलब कि मछलियों के लिए इतना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और मिनिमम जो है ना 14 सेंटीग्रेड होता है। लेकिन 14 सेंटीग्रेड पर अगर आ गया तो आपकी कोई भी फिश बचेगी नहीं, सबकी सब मर जाएंगी। फिर आप बोलेंगे मछलियाँ मरती क्यों हैं हमारी। तो पहले थोड़ा सा स्टडी करते रहें, फिर मेरी काइंडली यही रिक्वेस्ट होती है, थोड़ा थोड़ा पहले स्टडी करते रहा करें आप, उसके बाद आप जाके मार्केट से या शॉप से फिशेस ला सकते हैं। और उनसे काइंडली पहले ये कंफर्म कर लिया करिए कि कौन सी फ़िश टैंक मैट है, एक दूसरे के साथ वो कंपैटिबल हैं, वो रह सकती हैं, फाइट नहीं करेंगी। और इनके साथ आप फाइटर फिश भी रख सकते हैं। फाइटर फिश सिंगल रहती है, फाइटर फिश के पर बहुत लंबे लंबे से होते हैं, बहुत खूबसूरत दिखती है, होती छोटी सी है लेकिन उसके पर लंबे होते हैं, तो बहुत खूबसूरत दिखती है और मन करता है उसको हाथ से टच करें। तो वो पेयर नहीं रह सकता, जस्ट एक ही रहती है। और साथ में बात कर ली जाए, मेरे व्यूअर ने पूछा कि ये ब्रीड करती हैं या नहीं। भाई ब्रीड करती हैं, तो इसीलिए तो इतनी क्वांटिटी में, इतनी संख्या में, इतनी तादाद में हमारे पास पहुंचती हैं। तो लेकिन हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि गोल्ड फिश में हमें पता नहीं लग पाता मेल का और फीमेल का। और कैसे ब्रीड करना है ये भी हमको पता नहीं है। ये तो फार्म होते हैं इनके मछलियों के, ये वही ब्रीड करते हैं। और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि फिश की ऐसी फीड हमें बता दीजिए जिसका साइज़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। तो दोस्त मेरे हिसाब से, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन पेट शॉप से बहुत ऐसी फीड्स हैं जो कहते हैं कि आपकी मछलियों की रंगत बहुत खूबसूरत हो जाएगी, डार्क कलर हो जाएगा। लेकिन मैंने कई मरतबा यूज़ करके देखी, लेकिन मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, मुझे तो सेम ही दिखी वो। जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाई हुई है, छोटे छोटे से दाने होते हैं उनके, और उनमें भी दो किस्म की फीड्स आती हैं, एक वेजिटेबल होती है और एक मीट होती है। जो मीट होती है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है आपकी फ़िश की हेल्थ में और साइज़ में भी, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता कि दिनों में बड़ी हो जाए। और ये गोल्ड फिश बहुत स्लोली ग्रोथ करती हैं। मान लीजिए ये वाली जो बड़ी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त छोटी थी, इस साइज़ की थी, ये वाला साइज़ देख रहे हैं, ये भी ये भी स्पनकिन है आपकी। इसकी देखिए विंग्स देखिए और पूंछ देखिए कितनी ज़बरदस्त है, और कटी भी हुई है थोड़ी सी। और ये देखिए ये भी वही, बड़े वाली भी वही है। तो मैंने 2011 में मैंने परचेज़ की थी। ये पेड़ था, एक मर गई, वो भी मेरी गलती थी। मैंने ठेले वाले से मछली ख़रीद ली और उसके पानी में कुछ प्रॉब्लम थी, वायरस था, तो वो मैंने ला के एज इट इसके अंदर अपने एक्वेरियम में रख दिया। और वो ये वाली मछली थी, ये वाली कोई फिश थी वो,
लेकिन ये तो नहीं मरी, लेकिन उसने मेरी 2 मछलियां मार दी, जिसमें एक भाला शार्क भी थी, सिल्वर शार्क जिसको बोलते हैं, और एक स्पनकिन। इसका पेयर था, वो दोनों का पता नहीं वो पेयर था कि दोनों मेल थी या दोनों फीमेल थी, ये हम नहीं जान सकते। जस्ट ये है कि 2 थी वो, तो वो 2 मेरी मछलियां मर गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ और काफ़ी कुछ सीखा भी मैंने कि हर बार वो ठेले वाले से मछली ला के हम अपने पानी में नहीं डालनी। जब भी लाइए आप एक्वेरियम पेट शॉप पर जाइए, हेल्थी सी फिश आप चूज़ कीजिए, आराम से देखिए कि कौन सी एक्टिव फिश आपको दिखती है, तो वही आप फिश परचेज कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, काफ़ी लंबी फिर भी लेंथ हो गई, अब मैं बस करता हूँ। और आप देख रहे हैं ना पानी कितना नीट एंड क्लीन है। आप सोच रहे होंगे पानी तो है नहीं, तो ये मछलियाँ तैर कैसे रही हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर पानी है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। यही तो है पावर हेड फिल्टर की पावर, के पानी को नीट एंड क्लीन रखती है और मछलियाँ बहुत हैप्पी रहती हैं। मछलियों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए नीचे से एक फ़िश बजरी उठा के खा रही है, मतलब उसको सक करती है, उसमें से जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाती है। तो फिर और अगर आप नए हैं तो पहले अपने एक्वेरियम में पानी और बजरी डाल दीजिए और 7 दिन के लिए पंप भी ऑन रखिए। चाहे पावर हेड फिल्टर है तो 7 दिन के बाद उसके अंदर फिशेस ऐड करें। फर्स्ट डे में ही ना कर लें, सब कुछ एक दिन में ही ना कर लें, नहीं तो आपकी मछलियाँ मर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया नहीं होता। नए एक्वेरियम के अंदर जैसे जैसे एक पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर बैक्टीरिया भी पैदा होता चला जाएगा। तो फिश भी हैप्पी रहेंगी, आप मज़ीद भी फिशेस ऐड कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।